देश के सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। कमाल की बात यह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम हैकिंग पर सवाल उठे तो दलीलें दी गई कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि सुबह सुबह आज खबर निकल करके सामने आई कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। भाजपा के कई नेताओं के अकाउंट हाल ही के अंदर हैक हुए। हॉकी इंडिया का अकाउंट भी हैक हो गया हाल में ही। और आप कैसे भूल सकते हैं कि लेबनान के अंदर किस तरीके से पेजर के धमाके हुए और उसके बाद में वोकी टोकी में भी धमाके। लैपटॉप और मोबाइल कहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल ऐसे में यह उठ रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वो अपने आप को हैकर से सुरक्षित नहीं रख पा रही है और भारत का सुप्रीम कोर्ट वो भी अपने यूट्यूब चैनल को अगर सेफ नहीं रख पाया तो ये ईवीएम भला किस खेत की मूली है। ईवीएम भला आखिरकार हैक क्यों नहीं हो सकती है। फिर से एक बार यह सवाल उठ खड़ा हुआ है और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह स्क्रीनशॉट आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल का यह स्क्रीनशॉट है और इसमें 2,17,000 सब्सक्राइबर हैं, 98 वीडियो हैं और इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का लोगो नहीं दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का नाम भी दिखाई नहीं दे रहा है और इसमें एक रिपल कंपनी है जिसका एड शो किया जा रहा है और ये क्रिप्टो करेंसी के तरह एक कंपनी है जिसका एड यहां पर शो किया जा रहा है। और नीचे 2 वीडियो आपको दिखाई दे रही है, सुप्रीम कोर्ट की वीडियो है। बाकी अभी तक जो है इस वीडियो को हटाया नहीं गया है और ये वीडियो शुरुआत में जब सुबह हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया था तब इसमें दिखाई दे रहा था कि शेड्यूल की गई है ये आज की तारीख 20 सितंबर को सुबह 8:55 पर। यानी या तो ये चैनल जो है वो देर रात को हैक हुआ है या तड़के सुबह हैक किया गया है और उसके बाद में 8:55 पर, सुबह 8:55 पर इस वीडियो को शेड्यूल कर दिया गया। और अभी जब मैं आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूं, करीब 4 बजने जा रहे हैं आज 20 सितंबर के, अभी तक जो है वो इस चैनल को रिकवर नहीं किया जा सका है। यूट्यूब पर अगर आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब वो रिकवरी कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको लेकर के हमारे पास में जानकारी नहीं है। लेकिन ये जानकारी ही अपने आप में वाकई हिला देने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट का चैनल भी जब हैक हो सकता है। और सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के चैनल को मॉनिटर करने के लिए एक्सपर्ट लोगों की टीम होगी, वहां पर हम जैसों से कहीं ज्यादा बेहतर टेक्निकल साउंड टीम वहां पर होगी। लेकिन अगर वो लोग भी अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो फिर सवाल उठते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। आज तक ने खबर की है, मैं आपको खबर दिखा दे रहा हूं। इस खबर में आप देखिए, आज तक ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक दिख रहा है, अमेरिका क्रिप्टो करेंसी XRP का एड। तो ये सुप्रीम कोर्ट का चैनल हैक हो गया है, ये जानकारी जो है वो सामने आई है। बाकी अलग अलग चैनलों पर, न्यूज 24 पर भी इस खबर को कवर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब हैक हो गया है, ये खबर जो है वो बताई जा रही है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के चैनल की रिकवरी की खबर जो है हम नहीं देख पाए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी जो है वो सरकार रिकवर करवा देगी सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब जब सुनवाई होती है तो उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है इसी यूट्यूब चैनल के जरिए। अब सोचिए कि अगर जो हैकर हैक कर रहे हैं यहां पर, वो किस तरह का अर्थ का अनर्थ भी करवा सकते हैं। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल के जरिए लाइव प्रसारण हो रहा है और उसमें कोई संवेदनशील मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दा अगर मान लीजिए कि जिस वक्त पर लाखों लोग उस चैनल को देख रहे हैं, अगर वो हैक करके अगर कुछ ऐसी चीज वहां पर चला दी जाए जो सीधे तौर पर लोगों को नुकसान पहुंचा दे तो सोचिए क्या हो सकता है।
लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है, कई सारी ऐसी खबरें हैं हमारे सामने हैकिंग को लेकर के। अभी पेजर का जो धमाका हुआ, लेबनान में पेजर का धमाका हुआ, इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह का इतना बड़ा नुकसान हुआ है जितना अभी तक कभी नहीं किया गया था, और यह भी बताया गया कि हिजबुल्लाह जितना क्लेम कर रहा है उससे कहीं ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है लेबनान के अंदर पेजर के जो धमाके हुए। उसके बाद में कहा गया इजराइल की तरफ से। दरअसल ये बहुत ही शातिर किस्म की जो चाल दिखती है, या यूं कहें कि पूरे देश के, पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि अगर पेजर के अंदर धमाके हो रहे हैं, वोकी टोकी के अंदर अगर धमाके हो रहे हैं, और ये इसलिए जो है वो हिजबुल्लाह ने अडॉप्ट किया था पेजर को, क्योंकि पेजर जो है वो सुरक्षित था, मोबाइल के जरिए लोकेशन ट्रेस की जा रही थी, लेकिन पेजर के जरिए लोकेशन ट्रेस नहीं की जा रही थी, और इसीलिए हिजबुल्लाह ने पेजर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। लेकिन अब इजराइल ने जिस तरीके से पेजर को हैक किया और उसके बाद में अटैक कराया, तो पूरी दुनिया के लिए एक चिंता हो गई है कि अगर पेजर और वोकी टोकी के अंदर भी हमला हो सकता है, तो सोचिए कि जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं वो ज्यादातर वोकी टोकी का इस्तेमाल करती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो या और तमाम मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा हो, उन तब सारी सुरक्षाओं के अंदर जो अधिकारी लगे होते हैं, एसपीजी के जवान होते हैं या और बाकी अन्य अधिकारी होते हैं, वो ज्यादातर जो है वो वोकी टोकी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर उसके अंदर धमाके करवाए जा रहे हैं, उसको हैक करके सब कुछ हो रहा है, तो ये वाकई बड़ा खतरे की घंटी है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अकाउंट हैक किया गया था। खबर आपके सामने है, ये बीबीसी की खबर है। 12 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट बिटकॉइन ट्वीट से हैक किया गया था। तो देश के प्रधानमंत्री का अकाउंट सेफ नहीं है, देश के सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट सेफ नहीं है, तो ईवीएम में क्या हैकिंग नहीं हो सकती है? या ईवीएम में उतनी हैकिंग कराई जाती है जितनी जरूरत है? बहुत सारे लोग इसको लेकर के आजकल तर्क देने लगे हैं कि अगर मोदी को हैकिंग ही करनी होती तो 240 पर क्यों आते, 400 पर क्यों नहीं करते? किसी भी चीज के तर्क और कुतर्क दोनों हो सकते हैं, लेकिन तर्क और कुतर्क से किसी चीज के होने की संभावना खत्म हो जाए, यह बिल्कुल नहीं हो सकता है। किसी चीज को आप करने के लिए उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में तर्क दे सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि इसके पक्ष में तर्क नहीं है तो यह चीज हो ही नहीं सकती है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय, उनका अकाउंट भी हैक किया गया था, और यह अभी की खबर है, कल की ही खबर है, 19 सितंबर 2024 की खबर है। मंत्री का एक्स अकाउंट हैक, क्रिप्टो करेंसी का प्रमोशन, हैकर्स पीएम मोदी के अकाउंट को भी कर चुके हैं छेड़छाड़। तो ये 18 सितंबर को इनका अकाउंट हैक किया गया था देर रात को, और 19 तारीख की सुबह जो एक खबर जो है हमारे सामने आई। और इसके बाद में हॉकी इंडिया का अकाउंट भी 18 सितंबर को ही हैक किया गया था। तो ये कुछ बड़े अकाउंट हैं जिनको लेकर के खबरें जो है वो सामने आ रही है, और नेशनल लेवल पर ये खबरें बनी है। और आप सोचिए जरा इस बात को, ये तमाम वो बड़े प्लेटफॉर्म है जिसको लेकर के देश और दुनिया की निगाहें रहती है, और अगर उनमें सेंधमारी हो रही है तो सोचिए हम जैसे लोग किस तरीके से जी रहे हैं। बस दुआओं के सहारे, आप लोगों की दुआओं के सहारे हैं कि ठीक है, शायद जो है वो हम तक कोई लोग ना पहुंचे, किसी की अच्छी दुआएं हमारे काम आ जाए। वरना आप ये सोचिए कि इन बड़े लोगों के साथ में, बड़े प्लेटफॉर्म के साथ में जब छेड़छाड़ की जा रही है, उसको लेकर के तो खबर बनती है, लेकिन आम आदमी के कई बार खाते साफ हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि कई व्यक्ति, कई लोग जो कहते हैं कि हमारे अकाउंट में इतने रुपए एक्स्ट्रा आ गए, 5 करोड़ रुपए आ गया, 1 करोड़ रुपए आ गया, और कई बार पता चलता है कि 10 लाख रुपए थे साफ हो गए, 15 लाख रुपए थे साफ हो गए। वो 15 लाख रुपए मोदी वाले नहीं, मेहनत वाले पैसे, वो साफ हो गए। तो ये अपने आप में जो है वो दुनिया के लिए, देश के लिए चैलेंज है, और जाहिर सी बात है इसको पूरा करने के लिए, इस चैलेंज को जो है वो पूरा करने के लिए और इस चैलेंज से बचने के लिए सरकार को अपने लेवल पर जो है वो अपनी जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना होगा। और अगर प्रधानमंत्री मोदी और सुप्रीम कोर्ट का चैनल हैक नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं पता चलता है। यह बात सही है कि अमेरिका के अंदर भी कई बार
अमेरिका के प्रमुख नेताओं के जो अकाउंट है वो हैक हुए हैं। लेकिन इसीलिए तो बार बार फिर सवाल खड़े होते हैं कि जब इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां वो अपने अकाउंट को सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं, तो फिर ईवीएम से ही चुनाव क्यों होते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं होते हैं? यह सवाल बार बार उठता है। और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में भारत से कई गुना आगे टेक्नोलॉजी के तौर पर जो देश समृद्ध हैं, जर्मनी, जापान और तमाम दूसरे बड़े देश जो हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, वो देश भी बैलेट पेपर पर चलते हैं, वो देश भी ईवीएम पर नहीं चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो हैक हो सकती है। लेकिन बार बार चुनाव आयोग यही कहता है, और इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी क्लीन चिट मिली चुनाव आयोग को ईवीएम हैकिंग के मुद्दे पर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट का चैनल ही हैक हो गया। उम्मीद करते हैं जल्दी रिकवर किया जाए और जो भी लोग इसके पीछे हैं उन पर कार्रवाई हो। बाकी आप लोग इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, ईवीएम हैकिंग के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।